पर कर्नाटक का राज्योत्सव मनाया गया। आप सभी लोग आए, उपस्थित हुए, उससे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत आभारी है। अभी सभी वक्ताओं ने कर्नाटक के भाषा में आप सभी को बहुत अच्छे इसके बारे में बताया और गीत गायन प्रस्तुत किया। थोड़ा सा मैं हिंदी में जो नहीं जानते हैं थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें। कर्नाटक राज्य मैसूर राज्य के नाम से 1 नवंबर 1956 को बना। यहाँ के निवासियों की इच्छा को देखते हुए 1973 में इसका नाम कर्नाटक राज्य दिया गया। कर्नाटक राज्य की भूमि इतनी पवित्र भूमि है कि यहाँ पर जो भी आते हैं यहीं के होके रह जाते हैं। यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत, यहाँ के पर्यटन स्थल, यहाँ के मंदिर, यहाँ की भव्य धरोहर है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के निवासी, इनमें जो प्रेम, सौहार्द, सहयोग की भावना और कर्मठता से कार्य करने की भावना जो है बहुत ज़बरदस्त है। हमने देखा है इसको बहुत ही नज़दीक से। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, मेरा निवेदन है कि कर्नाटक वासियों से कि अब ये पूरा भारत एक हो गया है। ये अपन भारत के अलग अलग राज्य न होके पूरा भारत एक हो गया, जिसमें सभी राज्यों में, सभी प्रांतों में सभी लोग यहाँ हर जगह रहते हैं। यहाँ के जो रहने वाले हैं उनकी जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। लेकिन यहाँ से जो बाहर से आए उन सभी लोगों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन सब ने अपनी मेहनत से जी तोड़ कोशिश करके शुरुआत की और शुरुआत करते करते बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हुई। मुख्य रूप से आईटी क्षेत्र में जबरदस्त यहाँ पर बेंगलोर में अपन देख रहे हैं कि बहुत बड़ा योगदान अपने भारत देश को, और भारत देश को नहीं पूरे विश्व इस तरफ झांक रहा है, देख रहा है और इसके कार्य को सराहता है। अगर अपन त्रेता युग से देखें तो त्रेता युग में भी अनुसंधान होता है, आया है। जब राम जी को जरूरत पड़ी तो किष्किंधा जो है हम्पी के आसपास, किष्किंधा पर्वत, वहाँ पर वानर लग रहते थे, तो हनुमान जी को सुग्रीव जी ने भेजा और उन्होंने अनुसंधान किया, उन्होंने रिसर्च किया, खोज की और खोज करके माता सीता का पता लगाया। ठीक इसी प्रकार से कर्नाटक में इसरो बहुत बड़ा अपना कंपनी है, बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें सारे अनुसंधान होते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे हुए हैं और पूरी दुनिया इसका लोहा मान चुकी है। अभी पिछले कुछ समय पहले ही चंद्रयान 3 की सफलता का राज और सफलता का श्रेय यहाँ के कर्नाटक वासियों का और इसरो को जाता है। इसी के साथ अनुसंधान के क्षेत्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही HAL की स्थापना की, इस HAL को शुरुआत की और उनका उद्घाटन किया। और हेलीकॉप्टर जो बनेंगे, जो बन रहे हैं, पूरे एशिया में सबसे बड़ा ये संयंत्र है, सबसे बड़ी फैक्ट्री है। तो इसका श्रेय अपने भारत को जाता है। निश्चित रूप से आज की तारीख में पूरी दुनिया भारत का और कर्नाटक वासियों का लोहा मान चुकी है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि यहाँ की जो बढ़ती तरक्की है उसमें सब जो टैक्स जाता है, सबसे पहला राज्य है महाराष्ट्र, दूसरा है दिल्ली और तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जो कर्नाटक है, जिससे टैक्स सरकार को जाता है और उससे विकास हो रहा है पूरे देश का। इसके अतिरिक्त कर्नाटक में बेंगलोर जहां पर हम रहते हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि शहरों की दृष्टि से भी मुंबई, दिल्ली और उसके बाद में बेंगलोर का तीसरा स्थान है जो टैक्स पे करता है, टैक्स का भुगतान करता है और उससे अपने देश की तरक्की हो रही है। तो निश्चित रूप से मैं
संक्षेप में कहना चाहूँगा कि भारत की का भविष्य बहुत आगे उज्जवल है और कुछ समय बाद में आप देखिएगा ये विश्व गुरु कहलाएगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपने आशीष जी ने, आपने आयोजकों ने ये सुंदर जो कार्यक्रम रखा, विशेष रूप से कार्तिक जी, विशेष रूप से पुष्पिता जी और सारे नन्हे मुन्ने बच्चे और सभी वरिष्ठ नागरिक भी, इन्होंने कर्नाटक को एक रंगमय कार्यक्रम बनाया और इतना सुंदर ढंग से इसको प्रस्तुतिकरण किया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे और ऐसे करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। आपने मुझे एक से थोड़ा सा बोलने का समय दिया, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद।